ओपन करने का तरीकाकार सीखा और कुछ चीज़ें बनाई। अब हम पेंट को दोबारा ऑन करते हैं, वही तरीकाकार है हमारे पास। आपने पेंट को ऑन किया, अब हमने नया पेज लेना है तो शॉर्ट की है हमारे पास कंट्रोल एन किया, ये मेरे पास नया पेज आ चुका हुआ है। तो अब आपने एरो के ऊपर क्लिक किया, सेव की हुई फाइल जो कल हमने आसम नाम की फाइल बनाई थी, ये मेरे पास आसम नाम की फाइल आ रही है, इसे हम ओपन करेंगे। ये मेरे पास ओपन की ऑप्शन आ रही, आपने ओपन किया तो ये मेरे पास फ्लैग जो है बना हुआ आपके सामने आ चुका है। अब हम दोबारा नया पेज लेना चाह रहे हैं तो एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू, और ये नया पेज आ गया। एरो के ऊपर अब हम इसको सेव एज करना चाहते हैं कि आसम नाम की फाइल को हमने ओपन करना है। ओपन करने के बाद सेव एज करना, सेव एज का मतलब होता है नाम तब्दील करना, और फाइल हमारे पास दूसरे स्टूडेंट के पास चले जाएगी, लेकिन उसके पास आसम के नाम पर भी रहेगी, लेकिन दूसरे और स्टूडेंट के पास भी चले जाएगी। अब आपने क्या करना है, सेव की हुई फाइल को ओपन करना है, आसम नाम की फाइल को। आपने आसम नाम की फाइल को ओपन करना है। आप यहाँ पे आसम नाम की फाइल ये आपके सामने आ चुकी हुई थी। अब आपने इसका नाम तब्दील करना है, कैसे? एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास सेव एज। सेव एज के ऊपर क्लिक किया तो ये आपके सामने बॉक्स ओपन हुआ। आप फाइल को डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। ये आसम नाम लिखा था, यहाँ पे लिख देते हैं हमाद, HAMAD, और एंटर कर दिया, और यहाँ पर आपने मिनिमाइज कर दिया। ये मेरे पास हमाद नाम की फाइल जो है ओपन हो चुकी है। अब आप इसे क्लोज कर दें, पेंट के अंदर ही आप चेंज करेंगे तो ये हमारे पास हमाद नाम लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर इसमें से हम थोड़ी सी तब्दीली लेकर आते हैं, टेक्स्ट पकड़ा और यहाँ पर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं और मजीद एंटर करके लिख लें, और मैंने सेव करना है, सेव करने की शॉर्ट की कंट्रोल S है, ये मेरे पास आ रहा है कंट्रोल S बटन, और इस तरीके से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। अब हम नया पे लेंगे तो उसी तरीके से एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू। अब आपने पहले वाले आसम के नाम की फाइल ओपन करनी है, तो ये मेरे पास आसम नाम की फाइल है और इसमें सिंपल सादा एक फ्लैग था। अब इसी तरह किसी और स्टूडेंट ने भी आसम नाम की फाइल को चोरी किया था, उसके ऊपर डाटा मेंशन किया था, वो कौन सी थी? एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास हमाद, इसके ऊपर क्लिक किया और हमाद के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। मतलब इस तरीके से हम किसी दूसरे की फाइल को चोरी कर सकते हैं, नाम तब्दील कर सकते हैं, कुछ भी आसानी से कर सकते हैं। एरो के ऊपर क्लिक करें। अब हमने इसी फ्लैग का प्रिंट लेना है। प्रिंट कैसे लेंगे? एरो के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास सारा प्रिंट लेने से पहले हम चेक ये करेंगे कि क्या ये जो फ्लैग बनाया हुआ है पेज के अंदर है, पेज से बाहर है। तो प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक किया तो बिल्कुल पेज के अंदर तो है, लेकिन पेज के बिल्कुल कॉर्नर पर है। तो अब हम इसको कॉर्नर खत्म करके बिल्कुल दरमियान में लेकर आना चाह रहे हैं, तो उसका तरीकाकार ये होगा, आपने हॉरिजॉन्टल को पकड़ा, साइड पे लेकर आए, वर्टिकल को पकड़ा, साइड पे लेकर आए, तो ये हल्का सा फुल स्टॉप आ रहा है, माउस इसके ऊपर लेकर आएंगे तो तीर का निशान बना, आपने इसको क्लिक किया और ऐसे पकड़ के छोटा कर दिया। मजीद छोटा करना चाह रहे हैं तो आप और छोटा कर लें, मजीद और छोटा कर लें। ये मतलब देखिए हॉरिजॉन्टल भी खत्म और वर्टिकल ऑटोमेटिकली खत्म। अब आपने करना क्या है, अब प्रिंट प्रीव्यू लेना है। एरो के ऊपर क्लिक किया, सेव एज प्रिंट, और ये मेरे पास आ रहा है प्रिंट प्रीव्यू। अब फ्लैग थोड़ा सा नीचे आ गया, क्योंकि फ्लैग बना ही छोटा है इसीलिए थोड़ा सा नीचे आ गया। क्लोज कर दें। अगर फ्लैग को बड़ा करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सिलेक्ट आ रहा है, सिलेक्ट से यहाँ से आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से पकड़ के बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अब पेज आपका छोटा पड़ गया हुआ है, फ्लैग बड़ा हो गया, लेकिन आप पेज को पहले बड़ा कर लें। कंट्रोल जी किया वापस, और यहाँ से आपने पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ये मेरे पास पेज बड़ा हो गया। मजीद बड़ा करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से इसको पकड़ के नीचे लेकर आए और यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास पेज मजीद जो है वो बड़ा हुआ। एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम प्रिंट की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास आ रहा है प्रिंट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर प्रिंटर का नाम आ रहा है, जोन से प्रिंटर से प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रिंटर का नेम सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंटर निकल आएगा। अगर आप शॉर्ट की मदद यूज करना चाह रहे हैं तो वो है कंट्रोल पी बटन प्रेस किया, ये मेरे पास प्रिंट का बॉक्स ओपन हुआ और प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंटर निकल आएगा। कैंसिल कर दें। अब आपने एरो के ऊपर दोबारा क्लिक किया और ये प्रिंट था। अब हम डेस्कटॉप, छोटे बच्चों की तरह गेम खेलते हैं हम, तो ये जो फ्लैग बनाया हुआ था हम चाह रहे हैं हम अपने वॉलपेपर के ऊपर लगा लें। जैसे ये खूबसूरत सा वॉलपेपर आ रहा है, इधर लगाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, पेंट को ऑन करें, एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लिखा है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ओके, और मिनिमाइज कर देंगे। ये फ्लैग आपके सामने लगा हुआ आ चुका है। दोबारा पेंट को ऑन करें, एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और ये मेरे पास सेट एज बैकग्राउंड था। अगर आपने फुली लगाया था, टाइटल लगाना था, सेंटर लगाना था तो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। मिनिमाइज कर देंगे सेंटर और यहाँ से मिनिमाइज किया तो ये बाकी ब्लैक हिस्सा उसने शो कर दिया और सेंटर में आपका फ्लैग आ चुका, क्योंकि हमारा फ्लैग आगे की तरफ बढ़ा हुआ था। अगर छोटा होता तो वो वाज़ेह तौर पर आपको क्लियर पता चलना था कि ये 2 3 4 फ्लैग लगे हुए आ रहे हैं। अब आपने यहाँ से सेट एज बैकग्राउंड फुली लगा दिया, ओके। एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा आपने एरो के ऊपर क्लिक किया और ये हमारे पास लिखा आ रहा है एग्जिट। ये 2 प्रोग्राम अबाउट प्रिंट जो है ये पेंट अबाउट पेंट है, ये इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर्टीज उसकी खसूसियात के बारे में है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं होता। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, अगर पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाह रहे हैं वो भी आपकी अपनी मर्जी। नीचे रखा है एग्जिट,
प्रोग्राम से बाहर निकलना, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पेंट से बाहर जा चुके हैं, दोबारा आपने पेंट को ऑन किया, ये मेरे पास पेंट ऑन हो चुका है। दूसरा तरीका, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेंट को क्लोज कर देंगे। अगर आप कहते हैं मैंने शॉर्ट की मदद से क्लोज करना है तो वो है Alt F4, Alt ऐसे हाथ अंगूठा ऐसे रखा और घुमाया और Alt F4 के ऊपर क्लिक किया तो वो फाइल जो आपके सामने आ रही थी, जो प्रोग्राम था, वो क्लोज हो चुका हो। दोबारा आपने इसको ऑन किया, Alt F4 बटन प्रेस करेंगे और ये मेरे पास क्लोज हो चुका है। इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे कट, कॉपी, पेस्ट और इसकी शॉर्ट कीज वगैरह और सिलेक्शन वगैरह और कुछ टूल्स के हवाले से इंफॉर्मेशन लेंगे और उम्मीद है कि हम कल अपने प्रोग्राम को जो है वो क्लोज कर देंगे और नए सॉफ्टवेयर की तरफ चलेंगे। ओके।